हाय हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ध्रुवपाल सिंह। आप देख रहे हो डिजिटल मैथ्स यूट्यूब चैनल। जी बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। और ये वीडियो लेक्चर की ये 9th-10th के वीडियो लेक्चर की सीरीज में क्लास 10th का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन और रेशनल नंबर के बारे में बताया जाएगा। कब हमारा रेशनल नंबर टर्मिनेट होता है, कब हमारा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो यही है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर x बराबर p अपॉन q, p कॉमा q बिलोंग टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। कोई तो एक रेशनल नंबर है तो वो कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इससे रिलेटेड हमारा आज का सेशन है। इसमें एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक में थ्योरम दे रखी है। थ्योरम है शायद 1.6, 1.5, 1.6 और 1.7, 1.5, 1.6 और 1.7 उनका निचोड़ है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसको ये पूछा गया है कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टर निकालेंगे। स्टेप नंबर 1, अगर किसी q के प्राइम फैक्टर में 2 की पावर 5 into 5 की पावर n, where n and n positive contain and m and n may be 0 separately। ठीक है, देन तब तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। पहला पॉइंट। या दूसरा, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ q contains only prime factor 2 or 5 और both। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें q not contain prime factor as 2 की पावर n into 5 की पावर m। पहला। दूसरा, या इफ प्राइम फैक्टर ऑफ q contain prime factor other prime factor of 2 and 5। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके जो प्राइम फैक्टर है इनमें क्या होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, या तो इसके q की प्राइम फैक्टर में 2n और 5 की पावर m नहीं आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ q कंटेन अदर देन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर होगा, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, इसकी थ्योरम का जो कुछ इसका एग्जांपल्स देख लीजिए और थ्योरम देख लीजिए। देखिए कुछ पहला क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है, उसमें आपको p/q की फॉर्मूला दे रखा होगा, आपको क्या निकालना है, उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहचानना है।
तो आपको क्या करना है, क्योंकि हम फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि फैक्टर में 2 और 5 आ गया, ओनली 2 और 5 आया, या 2 या 5 या दोनों आ गए 2 और 5, तो वो कैसा होगा, टर्मिनेट होगा। और उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट आ गया, प्राइम फैक्टर और कोई आ गया, तो वो नॉन, इसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगी चीजें। एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था बच्चों, डिनोमिनेटर 2 की पावर 5, ये डिनोमिनेटर में, ये किसके बारे में बोला गया है, डिनोमिनेटर के बारे में बोला गया है। डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n आनी चाहिए। ओनली फॉर्म, ओनली फॉर्म, तब ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने लिया 1/2, इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ रहा है, 2, अकेला 2 आ रहा है, तभी तो ये क्या रहता है, टर्मिनेट हो जाता है। इसकी वजह कितनी जाती है, 0.5 हो जाती है। ठीक है, इस तरह और भी कई एग्जाम्पल ले लेते हैं। या फिर मतलब जैसे 2 की पावर 1 हो और 5 की पावर 1 हो, 2 की पावर 2 हो, 5 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, 5 की पावर 4 हो, 2 की पावर 2 हो, 5 की पावर 7 हो, तब भी ये 0 चला जाएगा। तब भी ये कैसा होगा, सारे EQ के बारे में बोला गया है, तब भी ये सब कैसे होंगे, टर्मिनेट डेसिमल में आएंगे, टर्मिनेट। अगर इनके अलावा, इन फैक्टरों के अलावा कोई दूसरा अगर आ जाता है, जैसे 7 आ गया, 3 आ गया, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट आएगा। जैसे कि मैंने ले लिया 1/15, तो इसमें 3 × 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, भैया जो m, n पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज ध्यान रखने वाली है। ठीक है, इसमें अब इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट क्या है, जो निचोड़ क्या है, जो क्वेश्चन में तो आपको ये करना है, सबके फैक्टर निकालने हैं। अगर 2 और 5 आ रहा है, ओनली 2 आ रहा है, या 2 5 आ रहा है, या 2 और 5 आ रहा है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया तो वो नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग होगा। बस इतना करना था क्वेश्चन में, तो इतना करना है। आगे आपको एक क्वेश्चन इसकी थ्योरम है, उसको लिख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसका स्टेटमेंट है, उसको आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए स्टेटमेंट, नोट डाउन करवा दो। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, थ्योरम, if the denominator of rational number, if the denominator of rational number written in the standard form, if the denominator, ये denominator क्या होगा, if the denominator of rational number written in the standard form, in the standard form contain no prime factor, if the denominator of rational number written in the standard form contain no other
prime factor contain no other prime factor other than 2 or 5, other than 2 or 5, 2 or 5 or both, और या तो मतलब क्या है, if the denominator of rational number written in the standard form contain no other prime factor other than 2 or 5 or both, then its representation its representation is terminating, otherwise it cannot be represented, represented as a terminating rational number. This implies that it is non-terminating repeating रेशनल नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर किसी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं है, तो इट रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है इज 2 और 5 रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट, अदरवाइज it cannot be represented as terminate rational number, it is non terminate repeating rational number होगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन से एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपके में एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग long division, without actually performing the long division, state whether the following rational number, state whether the rational number terminating decimal extension, terminating decimal expansion, और non-terminating decimal एक्सपेंशन। आपको बच्चों इसमें ये पहचानना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका टर्मिनेटिव होगा या नॉन टर्मिनेटिव होगा। तो हमें करना क्या होगा बच्चों, इनमें सारे क्वेश्चन में 10 पार्ट है फर्स्ट के, कुछ मैं करा दे रहा हूँ, कुछ बाकी के आपको घर पे करने हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ क्यू के जो फैक्टर निकालेंगे। अगर क्यू के फैक्टर में 2 और 5 आ गया
तो वैसा तो वो टर्मिनेट होगा, और 2 के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ गया तो वो नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग होगा। तो हम देखिए बच्चों, इसका पहला पार्ट हम करने वाले हैं, इसका पहला पार्ट हम करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है इसका, पहला पार्ट है इसका 13/25। ठीक है, देखो हियर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 31/25 है। तो फैक्टर नाउ वी फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 2125। इसकी आप प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। इसके फैक्टर आएंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट 31/25 5 into 5 बराबर 5 की पावर 5। ठीक है, 5 की पावर 5 आया, हम लिख देंगे इसमें ये 5 की पावर 5 आया। इसका मतलब है हियर द डिनोमिनेटर हैज ओनली 1 प्राइम एज द हियर। हम क्या लिखेंगे, हियर डिनोमिनेटर हैज only 1 prime factor H5 so that it is terminated। मैंने बताया ना बच्चों, प्राइम फैक्टर में या तो अकेला 2 आए या अकेला 5 आए या दोनों 2 और 5 आ जाए तो वो कैसा होगा, टर्मिनेट होगा। यहाँ पे अकेला 5 आया है तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो डिनोमिनेटर है ओनली 1 प्राइम फैक्टर H5 सो दैट, चलो यहाँ से इसको अलग लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, इसको जो आंसर है हमारा यहाँ इसमें लिख दीजिए। यहाँ किसके बारे में बोला गया है वो चीज हम यहाँ लिख दीजिए। सो दैट 31/31 ये 13/3125 must have terminated। ये हमारा आंसर है। ये कैसा हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, इसका इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसको हटा देना होगा। इसको समझ में आ गया होगा, प्राइम फैक्टर निकालने हैं खाली। ये अगला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है हमारा 17/8। तो हम चेक करेंगे बच्चों, देखो डिनोमिनेटर कितना आया, 8 आया। हम इसको निकालेंगे 8 को 2 4 2 2 और 2। इसका मतलब क्या लिखेंगे, वी हैव 8 बराबर 2 की पावर 3। और वही लाइन लिख देंगे, 8 हैज only 2 as the only 1 prime number, only 1 prime factor। एक प्राइम फैक्टर आ रहा है
इसका मतलब क्या हो जाएगा 17/s मस्ट हैव टर्मिनेटिंग। ये सारे टर्मिनेटिंग के हो गए। एक मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कॉल बता दे रहा हूँ। शायद क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट ही है, इसको आप नोट कर लीजिए। आपने कर लिया होगा, आसान सा है, इतना ही लिखना है बस आपको। थर्ड पार्ट इसको ले लीजिए, कितना है? थर्ड पार्ट है आपका 64 और अपॉन 455। डिनोमिनेटर आपका कितना आ जाएगा 455। हम इसके प्राइम फैक्टर, अब तक बच्चों जरूरी नहीं है कि सबके में प्राइम फैक्टर आपको निकाल लेना हो। प्राइम फैक्टर आप निकाल ही लेंगे, प्राइम फैक्टर आप इसके निकाल लेंगे तो इसकी प्राइम फैक्टर आएगी 5 7 13। 5 7 13। अब लिखेंगे ए 455 है प्राइम फैक्टर ये हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5। ठीक है, ये क्या है 2 और 5 के अदर है, प्राइम फैक्टर है। so that will not have terminating रिप्रेजेंटेशन। इसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। क्या आ गया? अगर इस तरह इसके फैक्टर में कितना आ गया 2 और 5, इसके फैक्टर में 5 और 13 में 2 और 5 के अलावा 7 और 13 है। अगर अकेले एक डिजिट आता, अगर मान लीजिए 7 आ जाता, तब भी ये प्राइम फैक्टर इसका नॉन टर्मिनेट, तब भी टर्मिनेट नहीं होता। इनके कहने का मतलब है सिर्फ इसके फैक्टर में या तो 2 आए अकेला, या अकेला 5 आए, या अकेला या दोनों आ जाए 2 और 5 एक साथ आ जाए तो वो टर्मिनेट होगा। इनके अलावा कोई दूसरा अगर डिजिट आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग होगा। ये इसका ठीक है बच्चों। ये कौन सा पार्ट था इसका? फैक्ट, मतलब ये पार्ट था आपका थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट था। इसको नोट मैं इसके फिर आंसर खाली बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, मैं शॉर्ट में फिर करके बता दे रहा हूँ। इस तरह आपको लिखना पता लग गया होगा क्या क्या लिखना है। अब मैं इनको शॉर्ट में करके बता दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब मैं इनको जैसे कि थर्ड हो गया आपका, अब देखो थर्ड फोर्थ देखिए, फोर्थ है 15 और 16। सो इसके जो फैक्टर आएंगे 15 और ये आएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो इसके प्राइम फैक्टर में क्यों में यही आ रहा है, अकेला ये आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ये आपका टर्मिनेटिंग आ जाएगा, अकेला ये आ रहा है। फिफ्थ पे देख लीजिए, आपका आ रहा है 29 373। इसके फैक्टर सबको आते होंगे, 7 का क्यूब है तो ये 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये कैसा हो जाएगा? इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा आ रहा है तो कैसा हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बस आपको इतना करना है, और जो लिखना क्या है वो आपको पहले में लिखना बता चुका हूं। इसी तरह आपका 6 क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन और है इनको कर लीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो दे रखा है आपको 23 और 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। डेफिनेशन ही कह रही है, क्या कह रही है डेफिनेशन? ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन आपको स्टेटमेंट को लिखना होगा, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। 129 इसमें 2 की पावर 2 5 की पावर 7, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा 7 इसमें आ गया तो कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है 8 6/15। इसका 8 आता है 6/15। फैक्टर में कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5
2 और 5 के अलावा एक दूसरा आ गया, यही आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, यही डिजिट आ जाएगा, यही अंतर हो जाएगा, तो ये 2 और 5 आ गया। इसके बाद देखिए 10वां, वो 9 आपका कितना है, 9 दे रखा है 35/50। इसके फैक्टर देख लीजिए, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 आ जाएगा और 5 की पावर 2, ये टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए, 77/210, फैक्टर निकालेंगे इसके 77, इसके फैक्टर आपके आ जाएंगे 2357, कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके फैक्टर कैसे आए, देखो ये था 35/50, फैक्टर निकाला 2 × 5/2, 25, 25 दूनी 50, तो ये कैसा जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट हो जाएगा, 5/2 आ रहा है ओनली। इसमें कितना आ रहा है, 210 है, इसके फैक्टर 2357 आएंगे, तो इसमें ये कैसा हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा 3 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज है पूरे क्वेश्चन में। इससे अगले वाला क्वेश्चन क्या है कि जो टर्मिनेट है उनके डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, जो नॉन टर्मिनेट और टर्मिनेट है उनके एक्सपेंशन लिखिए। आप कोशिश करना आपके डिवाइड करके आंसर लिखने की, वरना मैं अगली क्लास में कराऊंगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको बस ये याद रखनी है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर का पूछा है कि टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट है, तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दे रखा है, जो क्यू दे रखा है, उसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर प्राइम फैक्टर में अकेला 2, अकेला 5, अकेला और दोनों 2 और 5 एक साथ आ रहे हैं, 2 और 5 एक साथ आ रहे हैं, तो वो टर्मिनेट होगा। इसके अलावा सभी केस में वो नॉन टर्मिनेटेड होगा। इस वीडियो क्लास में इतना ही। आप इसके क्वेश्चन आप सारे करना। आप पहला क्वेश्चन के 10 पार्ट है, मैंने 10 का पार्ट कराने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। आपके पास देखिए मैथ्स जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जब तक आप खुद नहीं करेंगे उसे। जब आप खुद करना शुरू कर देंगे तो फिर आपकी समझ में आएगा। मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।